सबसे पहले दोस्तों हम डो लगा लेंगे यानी आटा, उसके लिए हम 1.5 कप आटा लेंगे। अब यहाँ पे नमक डालेंगे, तो आधी चम्मच नमक डाल दिया हूँ यानी स्वादानुसार। 2 चुटकी लिया हूँ अजवाइन। अजवाइन से इस नाश्ते में टेस्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। अब इसे क्रैश करके देंगे इस तरीक़ा से। और इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी आधी चम्मच। अब इसे हम पहले मिक्स कर लेते हैं और 1 बड़ी चम्मच इसमें तेल ऐड कर देंगे। अब इसे का हम इस तरीक़ा से पहले मसल करके मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। अब इसमें थोड़ी-थोड़ी पानी डाल के एक सख्त आटा लगाएँगे, यानी कि रोटी या पराठे के लिए जो लगाते हैं उससे थोड़ी-सी सख्त होनी चाहिए। अब इसे हम सख्त आटा गूँथ लिए हैं, अब इसे हम ढक कर के रख देंगे, इसे फूलने के लिए। अब यहाँ पे 1 गाजर, 1 टमाटर और आधा शिमला लिए हैं, सभी को हम बारीक कट कर लेंगे, टमाटर और शिमला को। यहाँ पे हमने प्याज नहीं लिए हैं, आप चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। और गाजर को कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि काटने से वो ना वो मोटी रह जाते हैं, कद्दूकस कर देते हैं तो वो एकदम बारीक हो जाते हैं। तो इस तरीक़ा से पहले इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पे टमाटर का क्या करेंगे कि इस तरीक़ा से बीज को निकाल देंगे, नहीं तो हमारा फिलिंग जो बनाएंगे उसमें ये गीले कर देंगे। तो टमाटर के बीज को हटा करके इसे कट करेंगे और अब इसको हम इस तरीक़ा से कट कर लेंगे बारीक। तो इससे क्या होते हैं ना कि वो ग्रेवी हमारे हैं जो पानी इसमें से टमाटर का पानी हट गए हैं, नहीं तो ये गीले कर देते हैं। अब यहाँ पे लेंगे पनीर, पनीर को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे 100 ग्राम के लमसम पनीर है, ये घर का बना हुआ है तो ये ज़्यादा ही सॉफ्ट है, ये देखिए तुरंत ये टूट जाते हैं। अब इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, यहाँ पे आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। नमक आटे में भी है तो इसमें थोड़ी सी नमक कम डालेंगे, तो यहाँ पे 2 चुटकी नमक डाली हूँ। आप डाल रहे हैं 1 चम्मच इसमें केचप और ये सभी को मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास चीज़ है तो चीज़ भी इसमें डाल लें, या तो और भी चटपटे मसाले हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं आपके अनुसार। या तो पिज़्ज़ा मसाला है, आप इसको जितना चटपटा बनाइएगा उतना ये टेस्टी लगेंगे। हमने यहाँ पे नॉर्मल डाले हैं कि सभी के पास नहीं होते हैं तो कोई भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, जिनके पास कम सामान है वो भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे 2 हरी मिर्च लिए हैं, इसे बारीक कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, या तो लाल मिर्च पाउडर भी, आप तीखा पसंद करते हैं तो हम सिर्फ हरा मिर्च इसमें डाल रहे हैं, ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे इसे। अब ये सभी को मिक्स करके इसे हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक चटनी बना लेंगे, तो थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे इसमें और 1 बड़े चम्मच यहाँ पे मूंगफली ऐड किए हैं। आप मूंगफली कच्चा या तो भुने हुए भी डाल सकते हैं, हमने कच्चे डाले हैं, या तो भुना हुआ चना भी डाल सकते हैं। 1 हरी मिर्च। अब यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। अब डाल देंगे आधा नींबू, 1 बड़े चम्मच इसमें पानी ऐड करके अब इसे पेस्ट बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारी एक चटनी सिंपल सी बन गई, ये लीजिए। अब यहाँ पे आटे को चेक कर लेंगे, तो आटे हमारा सेट हो गए हैं। अब इसे 1 बार से 2 बार और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे ये हमारा हो गए मिक्स। अब यहाँ पे चकला लिए हैं, एक छोटा सा, जितना कि हम रोटी बनाते हैं उतना ही हम पेड़ा लेंगे, उससे कम ही लिए हैं। अब इसे हम बेल लेंगे, इसे जितना पतला हो सके उतना हमें बेलना है इसे। यहाँ जितना हम रोटी बनाते हैं उतना ही हम पेड़ा लेंगे। अब हल्का सा तेल लगा लेंगे इसमें, इसको पतली बारीक रोटी से भी पतला हो सके तो इसे हम बेलेंगे। तो ये पूरे चकले तक हमें बेलना है। अब यहाँ पे हम हरी चटनी इसके ऊपर लगा देंगे, या तो आप चाहें तो सॉस भी लगा सकते हैं। तो सॉस हम उसके अंदर डाल दिए हैं, तो इसीलिए हरी चटनी लगा रहे हैं। इसे भर के नहीं लगाना है, बस हल्की सी लगानी है इसमें। अब यहाँ पे बीच में हम फिलिंग को रखेंगे इस तरीक़ा से। तो ये लीजिए, इस तरीक़ा से इसे, ये हो गए हमारे। अब इसे इस तरीक़ा से इसे फोल्ड करेंगे। पहले दोनों किनारों को बंद कर देंगे, इधर से और इधर से, तो ये बंद हो गए। अब इसे इस साइड से बंद करेंगे। अब फिर यहाँ पे इस पे हल्की सी पानी लगाएंगे कि ये खुले नहीं, इसीलिए इसमें पानी लगा देंगे।
ये लीजिए, ऐसे हम इस तरीक़ा से पलट लेंगे और थोड़ी सी टाइट ही इसे लगानी है। तो ये देखिए, ये चिपक गए इस तरीक़े से दोस्तों। तो इस तरीक़ा से हम पहले बना करके रख लेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 बना लिए हैं। अब इसके ऊपर से हल्का सा पानी लगा देंगे। इस तरीक़ा से ऊपर से पानी लगाएंगे और ऊपर से ये कलौंजी इसे हम इसके ऊपर लगा देंगे और 1 या 2 लगाएंगे धनिया पत्ती। तो इस तरीक़ा से बस, इसे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हम तीनों को सेट कर लिए इस तरीक़ा से। अब यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल इसमें डाले हैं। गैस को कम कर देंगे और इसको धीमी आंच पे इस तरीक़ा से पकाएंगे। गैस को दम लो कर दिए हैं। अब इसे हम 2 मिनट के लिए छोड़ दिए थे। अब इसे हम पलट देंगे और दोनों साइड इसे अच्छे से गोल्डन होने तक पकाएंगे। आप इसे चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे शैलो फ्राई कर रहे हैं। ये कम तेल में भी आपको अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे। अब इसे हम दोनों साइड अच्छे से सेकाई कर लेते हैं इस तरीक़ा से। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये बनके तैयार हो रहे हैं। तो अब इसके ये साइड में रह जाएंगे। इसे हमें क्या करना है कि इस तरीक़ा से इसे हमें सेकाई करना है, यानी कि इस तरीक़ा से खड़ा करके हैं। तो इस तरीक़ा से करेंगे तो ये सभी को, तो इसे इसी तरीक़ा से घुमा घुमा करके हमें चारों तरफ से इसे पकाना है, नहीं तो कहीं से कच्चा ना रह जाए। इस बात का इसमें ध्यान देना है, क्योंकि हम तल नहीं रहे हैं, तो इसलिए इसे घुमा करके इस तरीक़ा से हम इसे पकाएंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, अब इस तरीक़ा से हम निकाल लेंगे सबको और हम जो सेकंड बैच है उसे भी हमने डाल दिए हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, सारे हमारे बनके तैयार हो गए हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितना टेस्टी होंगे। बच्चे तो इसे देखते ही टूट पड़ेंगे इस तरीक़ा से बना करके। अगर आप चाहें तो ऊपर से आप चीज़ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, सॉस भी डाल सकते हैं। अब उसके ऊपर से आपको जो भी सजाना है वो कर सकते। इतना क्रिस्पी या इतना एकदम करारी बन के तैयार हुए हैं दोस्तों। तो आज का रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।